Hello everyone, today I am going to discuss about aspiration pneumonia. What is aspiration of pneumonia, causative factor, its signs and symptoms, nursing management, medical management and follow-up treatments. What is aspiration pneumonia? Pneumonia is a breathing condition in which there is inflammation, swelling or infection of the lungs or large airway. Aspiration pneumonia occurs when food, saliva, liquid or vomit is breathed into the lungs or airway leading to lungs instead of being swallowed into the esophagus and stomach. एस्पिरेशन निमोनिया क्या है? एक ब्रीदिंग कंडीशन है, मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। इसमें क्या होगा कि ये लार्ज एयरवे है और लंग्स है, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी। इन्फेक्शन के साथ इन्फ्लामेशन होगी पेशेंट को। और ये कैसे होगी? जब एस्पिरेशन कर जाएगा पेशेंट फूड, सलाइवा, लिक्विड और वॉमिट इन दी लंग्स। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ईट करते हैं फूड तो ईसोफेगस के बाद वो स्टमक में जाएगा, वहाँ पर जाके प्रॉपर डाइजेशन होगी, लेवर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टार्ट होगा और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होगा और एनर्जी निकलेगी एटीपी की फॉर्म में। नॉर्मली ये प्रोसेस होता है। बट अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट के जो मसल्स हैं वो वीक हैं ईसोफेगस के, तो जो फूड है वो स्टमक और ईसोफेगस की जाने की बजाय कहाँ चला जाएगा? एयरवे में चला जाएगा, मीन्स लंग्स के थ्रू स्वॉलो हो जाएगा और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया। पेशेंट एट रिस्क एंड फैक्टर एसोसिएटेड विद द रिस्क लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव एयरवे रिफ्लेक्स। पेशेंट का जो एयरवे रिफ्लेक्स है वो लॉस हो जाएगा। जैसे स्वॉलोविंग, पेशेंट को स्वॉलोविंग में प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली पेशेंट जब फूड को ईट करता है तो नॉर्मली क्या होता है कि ईसोफेगस के में जाके वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, मीन्स लिवर में जाता है नॉर्मली। बट इन दिस केस पेशेंट का जो स्वॉलोविंग प्रोसेस है, मीन्स रिफ्लेक्स होता है, वो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है फूड इन दी लंग। नेक्स्ट इज लरेंजिस, मीन जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें अगर प्रॉब्लम हो, पेशेंट के मसल्स वीक हो, तब भी पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है फूड को। नेक्स्ट इज कफ, अगर पेशेंट को कफिंग की प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंटली कफिंग आ रही है, तब भी पेशेंट का जो फूड है वो एस्पिरेट कर सकता है इन दी लंग्स। अल्कोहल, अगर पेशेंट मोर टाइम अल्कोहल की कंजप्शन कर रहा है, मीन्स अल्कोहल ले रहा है और ड्रग्स ले रहा है, तभी पेशेंट के जो मसल्स हैं और लिवर, लंग्स के जो फंक्शंस हैं वो वीक हो जाएंगे, तब भी पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। नेक्स्ट इज सीरियसली इल पेशेंट, अगर पेशेंट बेड रिडन है, बेड रिडन के साथ क्या होगा कि पेशेंट के जो मसल्स हैं, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा तो मसल्स ऑब्वियस उसके वीक हो जाएंगे, तब पेशेंट क्या है एस्पिरेट कर सकता है। उसकी जो ईसोफेगस के मसल्स हैं उसके वीकनेस के साथ पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है फूड इन दी लंग्स। नेक्स्ट इज ड्रग ओवरडोज, अगर पेशेंट ड्रग ओवरडोज मीन्स ड्रग एडिक्टेड है, तब भी पेशेंट को एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज फूड एलर्जी, अगर पेशेंट को किसी ड्रग से और फूड से एलर्जी, तब भी पेशेंट फूड को एस्पिरेट कर सकता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग रिससिटेशन प्रोसीजर मीन CPR, अगर पेशेंट का हम CPR कर रहे हैं, पेशेंट को फेंट हुआ है, ड्रॉजीनेस हुआ है, तो हम पेशेंट का रिससिटेट करते हैं, मीन्स CPR कर रहे हैं पेशेंट का, तब भी पेशेंट का फूड है वो एस्पिरेट कर सकता है। कुछ भी पेशेंट का जो पेशेंट के ईसोफेगस से फूड जो एंटर कर सकता है इन दी लंग्स। सेकेंड इटियोलॉजिकल फैक्टर इज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, अगर पेशेंट का न्यूट्रिशियस स्टेटस ठीक नहीं होता तो हम पेशेंट को NG फीड पर रखते हैं, मीन्स नोज़ के थ्रू पेशेंट को फीड करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट, अगर पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया के अंडर है, तब भी पेशेंट को एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लिथोटमी पोजीशन में हो सकती है। डिले एम्पटी ऑफ स्टमक फ्रॉम इनलार्ज यूट्रस, अगर पेशेंट का इनलार्ज यूट्रस के साथ क्या होगा, स्टमक की एम्पटी जो है वो डिले होगी, तब भी पेशेंट को एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेबर कंस्ट्रक्शंस, ड्यूरिंग लेबर क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन के साथ एस्पिरेट कर सकता है पेशेंट। GI कंडीशन, हाइटल हर्निया, अगर पेशेंट को हाइटल हर्निया है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इंटेस्टिशियस ऑब्स्ट्रक्शंस अगर हो, मीन्स उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर प्रॉब्लम हो, तब भी पेशेंट को एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जब पेशेंट का अब्डोमन जो है टेंडरनेस उसमें ज़्यादा हो, तब भी पेशेंट को एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है।
Effect of aspiration depend on volume and character of the aspirated material. For example, mechanical blockage of airway and secondary infection. अगर पेशेंट के एयरवे में कोई ब्लॉकेज है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन हुई है और ऑफरेंशियल सेक्रेशंस के साथ एस्पिरेट कर सकता है पेशेंट। गैस्ट्रिक यूज लाइक इम्पेयर्ड एक्सचेंजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड producing hypoxemia means decreased level of oxygen, respiratory system insufficiency and respiratory failure. Next, its clinical manifestation: tachycardia, increased heart rate, fever, dyspnea, breathing problem, coughing, cyanosis, discoloration of the skin, crackers, wheezing sound, pink or frothy sputum. Next is diagnostic evaluation. Chest X-ray may be normal initial to detect abnormality. पेशेंट के हम प्रॉपरली चेस्ट एक्सरे करवाएंगे ताकि कोई abnormality हम डिटेक्ट कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। Next, its management: clearing the obstructed airway. If foreign body become lodged in the patient throat, remove object with forceps. Place the patient in tilt head down position on right side. Means patient के अगर throat में कोई भी फॉरेन बॉडी है, मीन्स बाहर से कोई फॉरेन बॉडी एंटर की है, तो हम फोर्सेप से रिमूव कर सकते हैं ताकि पेशेंट का जो एयरवे है, ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे, उसे क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट क्या करेंगे, पेशेंट का हेड को हम टिल्ट करेंगे डाउन पोजीशन ऑन राइट साइड। देन सक्शन, जो ट्रेकिया है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, सक्शनिंग करेंगे। नेक्स्ट लरेंजियोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी। लरेंजियोस्कोपी इसलिए करते हैं ताकि लेरिंग्स में हम फाइंड आउट कर सकें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इन्फ्लामेशन क्यों हुई है। ब्रोंकोस्कोपी करेंगे ब्रोंकियोल्स के जो इंटीरियर पार्ट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। इफ़ पेशेंट हैज़ बीन एस्पिरेटेड बाय सॉलिड मटीरियल, अगर पेशेंट ने कोई सॉलिड मटीरियल एस्पिरेट किया तो हम ब्रोंकोस्कोपी और लरेंजियोस्कोपी करवाएंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, पेशेंट को आईवी फ्लूइड देंगे, हम कंटिन्यूसली आईवी फ्लूइड देंगे, पेशेंट को हाइड्रेशन पर रखेंगे ताकि पेशेंट हाइपोवोलेमिया ना हो जाए, हाइपोवोलेमिया शॉक ना हो जाए पेशेंट को। देन एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। करेक्शन ऑफ एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। What is the respiratory acidosis? It is a condition that occurs when the lungs can't remove all over the carbon dioxide the body products. This may cause body fluid, especially the blood, to become too acidic. इसमें क्या होगा कि जब लंग्स की नॉर्मल फंक्शनिंग है, फिल्ट्रेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर नहीं प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो ब्लड है वो टू एसिडिक हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उसमें टू एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी, पेशेंट को प्रॉपरली ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे थ्रू द मास्क। जब पेशेंट कोई ऑक्सीजन पर होता है तो हम पेशेंट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट की सैचुरेशन मॉनिटर करते हैं। अगर पेशेंट की सैचुरेशन फॉल हो रही है फ्रॉम 90 तो पेशेंट को हाइपोक्सीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मींस ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो सकता है इसमें। तो पेशेंट को हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करते रहेंगे, पेशेंट की सैचुरेशन चेक करेंगे। देन कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट लंग सेप्सिस। What is lung sepsis? A localized area of destruction of lung parenchyma in which infection by the pathogenic organism result in tissue necrosis and suppression. It manifests radiographically as an activity with an air-filled fluid level. इसमें क्या होगा कि लंग्स की पैरेंकाइमा उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी थ्रू दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट गेट नेक्रोस, मीन्स डेड टिश्यू, मीन्स बैक्टीरिया के कारण डेड टिश्यू हो जाएंगे और पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज नेक्रोटाइजिंग निमोनिया। नेक्रोसिस विद मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म ऑफ लेयर कैविटीज लेजन एक्चुअली रिप्रेजेंट द कंटिन्यूम ऑफ द सेम प्रोसेस लेस देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और लेजन बन सकते हैं। लेजन का साइज कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। Next, its nursing responsibility, vital sign, position, monitor, NG tube, nutritional diet, proper ventilation and medication. Firstly is vital sign.
Check the vital sign, BP, temperature, respiration, pulse and pain score. Position elevate head of the bed for deliberate patient. Monitor NG tube, पेशेंट की NG ट्यूब ऑब्जर्व करेंगे. ड्रेनेज ट्यूब को चेक करेंगे, उसकी अमाउंट, कलर. न्यूट्रिशनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, सप्लीमेंट्री डाइट देंगे पेशेंट को. प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे. मेक श्योर टू पेशेंट कंडीशन बाय प्रॉपर वेंटिलेशन, अपर विंडो क्लियर बाय एनी ऑब्स्ट्रक्शंस. पेशेंट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर वेंटिलेशन देंगे पेशेंट को. मेडिकेशन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन. जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन वो प्रॉपरली हम कंटिन्यूसली करेंगे उसको. IV फ्लूइड कंटिन्यूस करेंगे इसमें, और फॉलो अप ट्रीटमेंट्स. So guys, it's all about my topic. I hope you understood my topic. If any queries related to my topic, then ask me in comment box.